हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज मैं डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन हम इसे पहले सिंगल कटोरी में कट करेंगे, उसके बाद उसे हम कन्वर्ट करेंगे डबल कटोरी में। तो सिंगल कटोरी से आप कैसे डबल कटोरी बना सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेंगी। नॉर्मली हम सिंगल कटोरी ब्लाउज या डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हम प्रिंसेस कट के जैसे आर्म होल में डार्ट नहीं लगाते हैं। जब हम प्रिंसेस कट में आर्म होल में डार्ट लगाते हैं तो आर्म होल के यहाँ पे हमारी जितनी भी क्रीज रहती है, कपड़ा जितना रिंकल्स वगैरह आता है वो सब ख़त्म हो जाता है। वैसे ही आज मैं आप लोगों को कटोरी ब्लाउज में भी आर्म होल में डार्ट लगाना बताऊंगी, कैसे आप इसमें डार्ट लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग भी मैं आप लोगों को उरेप कट में बताऊंगी, इसे आप क्रॉस कट भी बोल सकते हैं, तो उससे और भी अच्छी फिटिंग आएगी। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की मार्किंग के पहले से ही करके रखी है। मैं बैक पार्ट की मार्किंग आप लोगों को नहीं बताऊंगी, केवल फ्रंट पार्ट मुझे आप लोगों को क्लियर करना है। कैसे हम कटोरी ब्लाउज की मार्किंग करेंगे, उसे कैसे हम डबल कटोरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की मार्किंग तो करके रखी है, लेकिन हमने कैसे मार्क किया है ये मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। हो सकता है कई लोग सेम ब्लाउज कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को क्लियर करती हूँ। ब्लाउज की बैक साइड की लेंथ मैंने 14 इंच ली है। इसमें मैंने 1.5 इंच ऐड करके 15.5 में मार्किंग किया है। शोल्डर की साइड से मैंने 1/2 इंच शोल्डर डाउन किया है, तो इसके लिए मैंने पहले ही नीचे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, जिससे कि हमारे ब्लाउज की लेंथ कम ना हो। तो यहाँ पर मैंने 15.5 में लेंथ के लिए मार्किंग किया है। फुल शोल्डर का मेजरमेंट 14.5 है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क किया है। उसमें से मैंने 1.75 इंच माइनस किया। माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर बच गया 5.5। नीचे की साइड में हमने 1/2 इंच और ऐड करके 6 इंच में मार्किंग किया है। चेस्ट का 1/4 करके हमने यहाँ पे मार्क किया है, क्योंकि हमारा 10 इंच का डीप है। तो 10 इंच डीप में हमें चेस्ट में लूजिंग भी नहीं देना है, उसमें से माइनस भी नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा सा मार्किंग आगे की साइड में गया है। तो चेस्ट का मेजरमेंट हमारा 35 इंच था, उसे 4 से डिवाइड किया तो 8.75 इंच आता है। यहाँ पे 8.75, एक सूत आगे गया था तो उसे मैंने पीछे मार्क कर लिया है और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। 30 इंच की कमर थी, उसका 1/4 करके 7.5 इंच में मार्क करके 1 इंच बैक डार्ट के लिए लिया है और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। यहाँ पर से 1/2 इंच शोल्डर डाउन किया है। 1/2 इंच को छोड़ने के बाद हमें नीचे की साइड में आर्म होल डाउन के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1/2 इंच। 37 को हमने 6 से डिवाइड किया, 6.1 आया, उसमें 1/2 इंच ऐड करके 6.6 में मार्किंग किया हुआ है। अब यहाँ पे एक बार मैं आर्म होल चेक करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन हम छोड़ देंगे और लाइन के ऊपर हमें चेक करना है, तो बॉडी का आर्म होल का मेजरमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर परफेक्ट है। अगर हमें लूजिंग के साथ में करना है तो 1/2 इंच हम इस तरीके से लूजिंग देते हुए चेक करेंगे। तो यहाँ पे 9 इंच में मार्किंग बराबर आ गया है। बैक डार्ट के लिए मैंने 4 इंच में मार्किंग किया है और डार्ट की लेंथ मैंने 4.5 इंच लिया है। साइड में मैंने 1/2 इंच में मार्क करके कमर की साइड में हमें 1/2 इंच ऊपर की साइड में मार्क करके इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। रेडी शोल्डर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 2.25 इंच मुझे रेडी करना है। नेक वाली साइड में हमें फ्यूजिंग पेपर अटैच करना है, इसके लिए नेक की साइड का मार्जिन नहीं छोड़ना है। तो केवल 1/2 इंच का मैंने आर्म होल की साइड का मार्जिन लिया है। तो यहाँ पर नेक का विड्थ हमारा हो जाता है 2.75 इंच। नीचे की साइड में हमें 1/2 इंच और ऐड करके 3.25 इंच में मार्क करना है। अगर इससे ज़्यादा ब्रॉड आपको करना है तो आप 3.5 इंच से लेके 3.75 इंच तक नीचे की साइड में नेक का विड्थ बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी, तो जो मार्किंग मैंने करके रखी है उसी के ऊपर कटिंग करेंगे। बैक साइड में हमें कट वर्क बनाना है, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट फ्यूजिंग पेपर के ऊपर ही शेप ड्रॉ करके कट वर्क बना के उसे ब्लाउज के ऊपर डायरेक्ट पलट लूँगी। एक बार मैं यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ भी चेक करके दिखा देती हूँ। शोल्डर का मार्जिन मैंने ऊपर छोड़ दिया है, तो यहाँ पर मेरा 14 इंच का लेंथ रेडी करना है, तो 14.5 नीचे है, हमारा परफेक्ट आ जाएगा। तो मैं ये लाइन के ऊपर ही कट कर लूँगी।
और शोल्डर के यहाँ पे एक कट लगाएंगे, आर्म होल के पॉइंट में भी एक कट लगा लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करना है, तो मैं पेपर के ऊपर आप लोगों को कटिंग बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग पेपर कटिंग के लिए ही कमेंट करते हैं, तो इसके लिए मैं पेपर के ऊपर ही कटिंग आजकल ज़्यादातर आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर पेपर के ऊपर कटिंग नहीं किया करके देखते नहीं हैं। इसके लिए मैं पेपर ज़्यादातर अभी आप लोगों के लिए यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, ये हमारी शोल्डर की लाइन है। तो अब हमें लेंथ के लिए मार्किंग करना है। बैक साइड में हमने जैसे 14 इंच की लेंथ रेडी करनी थी, और उसमें मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, क्योंकि मैंने शोल्डर डाउन किया था। तो कई बार क्या होता है, थोड़ा भी लेंथ कम हो गया तो कस्टमर लोग बोलते हैं कि लेंथ कम हो गया, इसके लिए मैं पहले ही मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, जिससे कि बाद में लेंथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है। 14 में मैंने 1.5 इंच ऐड किया, तो 15.5 इंच में मैंने लेंथ के लिए मार्किंग कर लिया है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे तो फुल शोल्डर का मेजरमेंट 14.5 है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करना है। तो फ्रंट साइड में हमें नेक का डीप कितना रखना है, मुझे ब्लाउज में मेजरमेंट के लिए आया हुआ है 7 इंच का डीप रखना है वैसे। तो एक बार मैं फिर भी आप लोगों को ब्लाउज में से चेक करके बता देती हूँ कितना हमें ब्लाउज का फ्रंट साइड का नेक का लेंथ रखना है। तो इस तरीके से मैं पकड़ूँगी एक बार, क्योंकि मैंने बिल बुक में लिखा नहीं है, इसके लिए मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेती हूँ। तो शोल्डर को ओपन करना है और इस तरीके से स्ट्रेट में मैं ज़्यादातर चेक करती हूँ। तो यहाँ पे 7 इंच का लेंथ आ रहा है। तो फ्रंट साइड में हमारा 7 इंच का नेक डीप है, तो हमारा शोल्डर भी उसी के हिसाब से माइनस होगा। बैक साइड में हमारा डीप ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हमारे शोल्डर माइनस थोड़े ज़्यादा होते हैं। नेक डीप कम रहता है तो हमारा शोल्डर भी कम माइनस होगा, क्योंकि जितना कम डीप रहेगा नेक उतना ही कम फैलेगा, जितना ज़्यादा डीप रहेगा नेक बाहर की साइड में उतना ज़्यादा फैलेगा। इसके लिए हमें शोल्डर भी उसी के हिसाब से माइनस करने पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर 1.25 इंच माइनस किया है हाफ ऑफ शोल्डर में से। अगर फुल शोल्डर में से आपको माइनस करना है तो 2.5 इंच माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर बच गया 6 इंच। नीचे भी हमें सेम 6 इंच में मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है। फ्रंट साइड में भी हमारा डीप नेक है, तो उसके हिसाब से हम 0.75 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे, और यहाँ पर से 2.5 इंच में मैं नेक का विड्थ लगाऊंगी। रेडी शोल्डर पट्टी हमें 2.25 इंच की रखनी है, तो 1 इंच का हम मार्जिन लेके 3.25 इंच में मार्क करेंगे, और यहाँ से नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो जो हमने शोल्डर डाउन किया है उसे हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम आर्म होल डाउन करेंगे। 6.6 में मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी, यानी कि 6.5 से 1 सूत ज़्यादा में मार्किंग करना है। बैक साइड में भी हमने सेम मार्किंग की हुई है। इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे, ये हमारी अपर चेस्ट की लाइन है। फ्रंट आर्म होल का शेप लगाएंगे, तो आर्म होल का जो हमने पहले लाइन ड्रॉ करके रखा है उससे 1/2 इंच अंदर की साइड में आके इस तरीके से हम शोल्डर वाले पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसे भी हम पहले बराबर स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमारी जो आर्म होल की लेंथ है उसका सेंटर निकालना है। जितना भी आर्म होल की लेंथ है उसका हाफ करके हम सेंटर में मार्क कर लेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व से अंदर वाली जो लाइन है वहाँ पर से हमें शेप लगाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देना है। तो आज मैं आप लोगों को आर्म होल में डार्ट लगाना भी बताऊंगी। जैसे हम प्रिंसेस कट में आर्म होल में डार्ट लगाते हैं, वैसे ही मैं आज कटोरी वाली ब्लाउज में आप लोगों को डार्ट लगाना बताऊंगी। अगर हम आर्म होल में डार्ट नहीं लगाते हैं तो हमारे आर्म होल के यहाँ पे छोटी छोटी क्रीज बन जाती है, तो थोड़ी लाइनें नीचे, थोड़ी बीच में, थोड़ी ऊपर की साइड में ऐसे निकलती हैं। जब हम आर्म होल में डार्ट लगाएंगे तो हमारी सारी क्रीज वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। अब ये जो हमने 0.75 इंच डाउन किया था शोल्डर, उसे हम पूरा स्ट्रेट कर देंगे। इतना हम कटिंग करके निकाल देंगे। इससे हमारे नेक में जितनी भी क्रीज आएगी, जितनी भी नेक में लूजिंग रहती है, वो ख़त्म हो जाती है। रेडी शोल्डर के लिए हमें मार्क करना है 2.25 इंच रेडी रखना है। तो ये फ्रंट पार्ट है। मैं यहाँ पे पाइपिंग अटैच करने वाली हूँ, तो नेक वाली साइड का भी मार्जिन लूँगी, तो 1 इंच हम इसमें ऐड करके 3.25 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमारा नेक का विड्थ बच गया 2.75 इंच।
अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग 2.25 इंच की ही रेडी शोल्डर पट्टी रखेंगे। कई लोग 1.5 इंच की भी रख सकते हैं, कई लोग 2.5 इंच की भी रख सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हमें आर्म होल वाली साइड से रेडी शोल्डर प्लस स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके जितना भी नेक का विड्थ बचेगा उतने में मार्किंग कर लेना है। नेक डीप के लिए मैंने मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे 7 इंच का हमें लेंथ रखना है, तो हाफ इंच शोल्डर का ऐड करके 7.5 इंच में मार्किंग करके मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे कस्टमर ने सिंपल राउंड शेप बनाने के लिए बोला है, तो मैं उसी के हिसाब से शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको राउंड के अलावा कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ करना है तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से नेक शेप चेंज कर सकते हैं। डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, आप इसे शोल्डर टू एपेक्स लेंथ भी बोल सकते हैं। 9.5 इंच का मैंने लेंथ लिया है, उसमें हाफ इंच हम शोल्डर का ऐड करके 10 इंच में मार्किंग करेंगे। तो केवल मैं अभी यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। पहले चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। अपर चेस्ट का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 35 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें हमें 2 इंच का लूजिंग देना है। हम फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हमें 2 इंच का लूजिंग देना है। एक बार फिर से मैं बैक पार्ट को भी चेक करके दिखा देती हूँ। 10 इंच डीप नेक के हिसाब से हमने केवल अपर चेस्ट को 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 8.75 इंच में मार्क किया हुआ है। इसमें हमने लूजिंग भी नहीं दिया और इसमें माइनस भी नहीं किया। तो अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करना है। अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 35 इंच, 2 इंच का हम लूजिंग देंगे तो 37 इंच हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 इंच आता है। तो यहाँ पर हम 9.25 इंच यानी कि 9.25 इंच में मार्किंग करेंगे। इसे हम बोलने में 9.2 भी बोलते हैं। तो ये 9.25 इंच में हमारी मार्किंग हो गई है। और बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा टोटल मार्जिन जितना है उसमें से हम हाफ इंच कम करके नीचे मार्क करेंगे। ऊपर 11 इंच था, नीचे हम 10.5 इंच में मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर हमने चेस्ट के यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, नीचे कमर में भी हम 1.5 इंच अंदर की साइड में मार्क करके दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें बेल्ट माइनस करके अलग करना है। तो यहाँ पर आप 2.25 इंच की भी बेल्ट रेडी कर सकते हैं। कई लोग 2.5 इंच की करते हैं, तो आज मैं 2.5 इंच की ही कर रही हूँ। 2.5 इंच मैं यहाँ पर से मार्क करूँगी। सेंटर में भी 2.5 में मार्किंग करेंगे और हुक वाली साइड में भी अभी मैं 2.5 इंच में ही मार्क करूँगी। पहले यहाँ पर मैं स्ट्रेट पूरा बेल्ट को स्ट्रेट ही रखूँगी, बाद में मैं ऊपर की साइड में शेप लगाऊँगी। अब हमें कटोरी के लिए मार्किंग करना है। 37 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, तो इसके हिसाब से हमारी 6 इंच से 6.25 इंच तक हम कटोरी रेडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कस्टमर ने मेजरमेंट के लिए ब्लाउज़ दिया है, तो यहाँ पर 6 इंच का मेजरमेंट आ रहा है। ये उनको परफेक्ट है, तो मैं इसी के हिसाब से 6 इंच का ही मार्क करूँगी। सभी साइज के हिसाब से कटोरी कितना रेडी करना चाहिए और कमर में कटोरी का कितना डार्ट हमें लगाना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं पिन कमेंट कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी, तो आप उसमें से देख सकते हैं आपको हर साइज के हिसाब से कटोरी कितना रेडी रखना चाहिए और कटोरी का डार्ट कितना लगाना चाहिए, तो आपको उसमें परफेक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी ब्लाउज के मेजरमेंट के हिसाब से 6 इंच की ही कटोरी रेडी करूँगी। अगर आप 6.25 इंच की कटोरी रेडी कर रहे हैं तब भी आपका बॉडी में बराबर तरीके से बैठेगा, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। अब इसका हमें मेजरमेंट करना है। जितना हमारा चेस्ट वाली लाइन है वहाँ पर से मेजर टेप को रखते हुए नीचे हमें यहाँ पर जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसका हमें हाफ करना है। 5.5 है तो 2.75 इंच में सेंटर निकालेंगे। अब 2.75 इंच का भी हमें सेंटर निकालना है, तो इस तरीके से आप मेजर टेप को फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लीजिए। इस तरीके से आप अगर बीच का आपका लाइन आ रही है तो आप मेजर टेप को फोल्ड करके मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ नेक वाले पॉइंट में आएंगे, यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर की साइड में मैं मार्क करूँगी। अगर आपको शोल्डर की साइड से मार्किंग करना है तो ऊपर से हाफ इंच का मार्जिन पहले छोड़ देना है।
उसके बाद 5.25 इंच से 5.5 इंच के यहाँ पे मार्किंग करना है। तो यहाँ पर मेरा परफेक्ट 5.5 का मार्किंग आ रहा है। अब ये पॉइंट और जो हमने सेंटर निकाला था दूसरी साइड में, इन दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें यहाँ पे शेप लगाना है। तो यहाँ पर जो हमारे आर्मोल की साइड से लेके कटोरी तक का जो मेजरमेंट आता है वो 2.25 इंच से लेके 2.5 इंच के बीच में आना चाहिए। अगर 2.25 इंच से कम आएगा तो फिर आपके आर्मोल के यहाँ पे खिंचाव आएगा, अपने आप खिंचा हुआ जैसा ब्लाउज लगेगा। तो फिर इसके लिए वहाँ पे क्रीज आपकी निकल जाएंगी। अगर ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा आने की वजह से फिर फुगा आ जाएगा। इसके लिए 2.5 इंच से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है और यहाँ पर कटोरी का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर से कटोरी बन गई है, यानी कि हमारा साइड वाला पीस पूरा ड्रॉ हो गया है। एक बार यहाँ पर से हम चेक करेंगे तो 2.25 से 1 सूत ज़्यादा है और 2.5 से 1 सूत कम है। तो ये परफेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई आपकी क्रीज नहीं बनेगी। तो आप इस तरीके से ड्रॉ कीजिए जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब हमें एपेक्स लेंथ के लिए मार्किंग करना है। तो मैंने 10 इंच में मार्किंग पहले से ही करके रखा है, केवल इस लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लाइन की, हल्की सी मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट करना है। अभी यहाँ पे जो फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसे हम 10 से डिवाइड करके भी मार्किंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लिया है तो उसका हाफ करके आपको मार्किंग करना है। यहाँ पर मेरा 37 इंच का है, 10 से डिवाइड करेंगे तो उसे 3.7 आता है। तो 3.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और इस लाइन को हम नीचे की साइड में स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर ये सेंटर वाली लाइन मैंने हाफ छोड़ी थी, इसको भी पूरा ड्रॉ कर लूँगी क्योंकि हमें कटोरी ड्रॉ करनी है तो इसको पूरा स्ट्रेट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये जितना मेजरमेंट है इसका पहले हम सेंटर निकाल लेंगे। 2 इंच है तो उसका मैंने हाफ करके 1 इंच में मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो बेल्ट के शेप को ऊपर की साइड ड्रॉ नहीं किया था तो इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये बेल्ट का हमारा शेप कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर एक सिंपल कटोरी का शेप ड्रॉ हो गया है। अभी हमारी पूरी तरीके से कटोरी बनी नहीं है, हमें उसे अलग से ही कटिंग करना पड़ेगा, केवल हम यहाँ पर से इसे कट करेंगे। अब यहाँ पर हमारी कमर की साइड में भी हमें हाफ इंच ऊपर की साइड में हम इस तरीके से ऊपर मार्क करेंगे। हम इसे कटिंग करके निकाल देंगे। इससे हमारे कमर में जो क्रीज आती है ब्लाउज में वो निकल जाती है। ब्लाउज में क्रीज कब बनती है? जब हमारे ब्लाउज में एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है। अब जैसे मैं यहाँ पर कमर में से कट कर रही हूँ, ये हाफ इंच मैं यहाँ पर कट कर दूँगी तो यहाँ पर से हमारी ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है, जो छोटी छोटी चुन्नट बनती बोलते हैं ना, प्लेट हल्की सी लाइन जैसी आती है, तो ये हम कटिंग करके निकाल देंगे तो हमारी यहाँ पे क्रीज बनेगी ही नहीं। दूसरा, आपका शोल्डर की साइड में भी कई बार क्रीज बनता है। आप शोल्डर की साइड से ऊपर से उठा के देखिए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको शोल्डर डाउन करने की ज़रूरत है। सेम तरीके से हम आर्मोल के पॉइंट में आएंगे। तो आर्मोल के यहाँ पे जब हम प्रिंसेस कट के लिए डार्ट लगाते हैं तो वहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट की फिटिंग कितनी अच्छी आ जाती है, लेकिन हम कटोरी वाले ब्लाउज में डार्ट लगाते ही नहीं हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रीजें आती ही हैं। आप किसी का भी ब्लाउज देख लीजिए, आज कटोरी वाले ब्लाउज में छोटी छोटी लाइनें वहाँ पर दिखती हैं आर्मोल के यहाँ पे, तो इसी के लिए वो एक्स्ट्रा फैब्रिक वहाँ पर से कटिंग नहीं होता है, तब हमारी वहाँ पे क्रीज बनती है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को एक ये पिक शेयर करी हूँ, मैंने इंस्टा से ये स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पर अभी आप यहाँ पे ब्लाउज में आर्मोल के यहाँ पे क्रीज देख सकते हैं, शोल्डर के यहाँ से क्रीज देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करके भी आप लोगों को दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए शोल्डर वाली साइड से भी हमारा हल्का सा उठा हुआ जैसा लग रहा है। बैक साइड में देखिए बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से आर्मोल की कटिंग नहीं हुई है, तो इतने सारे रिंकल्स आ रहे हैं। देखिए पूरा वर्क वाला ब्लाउज दिख रहा है लेकिन बैक साइड में इतना ज़्यादा क्रीज है। मैं अभी तक जो भी क्रीज की बात करी थी, 1 लाइन 2 लाइन इस तरीके की बात करी थी, यहाँ पर तो आप देखिए ये इतना ज़्यादा यहाँ पे लाइनें आ रही हैं। तो ये लाइन जो आती है ना, इसी को क्रीज बोला जाता है। यहाँ पर तो पूरे ब्लाउज में शोल्डर से लेके कमर तक पूरे ब्लाउज में क्रीज दिख रही है। तो यहाँ पर आप ब्लाउज भी देख सकते हैं कितना कॉस्टली ये ब्लाउज होगा। पूरे ब्लाउज में ही वर्क भर के किया हुआ है, फिर भी यहाँ पर आप ब्लाउज का लुक देखिए,
इतनी ज़्यादा क्रीज नहीं आनी चाहिए। ये कस्टमर मेरी रेगुलर कस्टमर है, लेकिन ये ब्लाउज हमारे यहाँ सिला हुआ नहीं है, ये कहीं दूसरी जगह में सिलाया हुआ है। इनके 2 से 3 ब्लाउजों की कटिंग तो शायद मैंने वंदनाज बुटीक चैनल में भी शेयर करके रखी हुई है। अब हो सकता है ये रेडीमेड ब्लाउज भी हो, मैंने केवल ये पिक्स देखी और स्क्रीनशॉट ले लिया। मुझे ये ब्लाउज में जो क्रीज आती हैं ये चीज़ें आप लोगों को समझानी थी, तो ये समझाने के लिए मैंने इस पिक्स को आप लोगों को शेयर किया हुआ है। अब हम आगे की मार्किंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमें आर्मोल वाले पॉइंट में पहले 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क करना है। अब कमर में हम 37 साइज के हिसाब से 3 इंच का डार्ट लगाते हैं, तो आर्मोल में हम 1.5 इंच का डार्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर 0.75 इंच एक साइड मार्क करूँगी और दूसरे साइड भी हमें 0.75 इंच में मार्क करना है। ये टोटल डार्ट हमारा 1.5 इंच का होना चाहिए, जितना हमारा कमर में डार्ट लगेगा उसका हाफ होना चाहिए। अब यहाँ पर से पहले मैं 2.5 इंच ऊपर की साइड में मार्क करूँगी, क्योंकि ये हमारा 4 टक्स वाला ब्लाउज नहीं है या प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज नहीं है। केवल हमें डार्ट लगाना है आर्मोल वाली साइड में। जैसे हम 4 डार्ट वाले ब्लाउज में सभी डार्ट में गैप लगाते हैं, उसी तरीके से हमें आर्मोल वाली साइड में भी गैप देना पड़ेगा। तो केवल हमारा डार्ट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, साइज के हिसाब से अलग अलग आएगा। तो यहाँ पर एपेक्स पॉइंट से लेके मैंने 2.5 इंच में पहले मार्किंग कर लिया है। अब इस तरीके से पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन लाइन ड्रॉ करने से पहले हमें सेंटर निकालना है। जो हमने 1.5 इंच का डार्ट निकाला था, उसके सेंटर में पहले मार्क करके हम एपेक्स पॉइंट से इस लाइन को मिला देंगे। लेकिन हम एपेक्स पॉइंट तक नहीं आएंगे, जो मैंने एपेक्स पॉइंट से 2.5 इंच तक मार्किंग किया है, जो कटोरी का शेप आ रहा है वहीं पर तक हमें मिलाना है। ये जो पहला वाला हमने पॉइंट लगाया था वहाँ से हम नीचे तक मार्क करेंगे और दूसरी वाली साइड से भी हम यहाँ पे डार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने डार्ट बना लिया है आर्मोल वाली साइड का। कटोरी के अंदर तक हमें उसे नहीं लेके आना है। कटोरी को हम अलग से ही कटिंग करने वाले हैं, वो हम दूसरे पेपर में कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर अभी आपने देखा मैंने केवल सिंगल कटोरी के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। डबल कटोरी को हम कन्वर्ट करेंगे बाद में, जब पहले हम सिंगल कटोरी को पूरी तरीके से डार्ट का ऐड करके हम मार्क करेंगे, उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे डबल कटोरी में। तो यहाँ पर अभी मार्किंग तो हो गई है। यहाँ से हम 1/2 इंच या 0.75 इंच नीचे की साइड में मार्क करके आर्मोल का दोबारा शेप ड्रॉ करेंगे, लेकिन मैं नीचे से पहले पूरी कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही हम इस मार्किंग को करेंगे। यहाँ पर से पहले मैं नीचे लाइन के ऊपर ही कट करके अलग कर दूँगी। यहाँ पे डबल पेपर है ना, इसको मैं हटा देती हूँ, तभी बराबर तरीके से हम कट कर पाएंगे। अब यहाँ से मैं बेल्ट को कटिंग करके पहले अलग कर दूँगी। तो बेल्ट को मुझे कहाँ पे कट करना है, जो नीचे वाली लाइन है वहीं पे हमें इसे कट करना है। बेल्ट का मैं साइड का कट नहीं करूँगी, बाद में कट करेंगे। नेक के शेप में आएंगे, नेक में हमें पाइपिंग अटैच करनी है, तो मैं नेक की डायरेक्ट कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर से जो 0.75 इंच हमने शोल्डर डाउन किया था उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। कटोरी का शेप हमने जैसे ड्रॉ किया है उसे हम उसी तरीके से कटिंग करके निकाल देंगे। ये अभी सिंगल कटोरी है, लेकिन अधूरी कटोरी है, पूरी तरीके से हमने उसे रेडी नहीं किया है। अब हम इस डार्ट को फोल्ड करेंगे, तो ये पूरी तरीके से अभी रेडी नहीं हुआ है। पहली वाली जितनी डार्ट की लेंथ है, दूसरी साइड भी हमें उतना ही मार्क करना है। 3 इंच है, जहाँ पे दूसरी साइड में 3 इंच आ रहा है वहाँ पर तक हमें मार्क करना है। और जो 1/2 इंच मैंने नीचे की साइड में मार्क किया था ना, उस लाइन को भी स्ट्रेट करके आर्मोल का नया शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस डार्ट को फोल्ड करेंगे, तो पहली वाली लाइन बराबर सेंटर में हमारी फोल्ड होनी चाहिए और दूसरे डार्ट के ऊपर हमें उसे रखना है। और फोल्ड हमें ऐसे करना है कि हमारी आर्मोल की जो ऊपर से लाइन आ रही है नीचे वाली आर्मोल की लाइन में मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पे हल्का सा पॉइंट अंदर जा रहा है 1 सूत के बराबर, तो मैं इसे हाथ से सही कर लूँगी। तो शेप मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम कटोरी वाली साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा शेप बिगड़ गया है, क्योंकि हमने डार्ट फोल्ड किया ना, इसकी वजह से हमारा ये शेप इस तरीके से बाहर के साइड में आ गया है। लेकिन हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको गोलाई दे देंगे। जैसे हमने पहले कटोरी का शेप ड्रॉ किया था वैसे ही करना है, लेकिन पहले मैं साइड का सब कट कर लेती हूँ, उसको लास्ट में करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से कट करते हुए ऊपर शोल्डर की साइड में निकाल दूँगी। तो ये हमारा आर्मोल की साइड का पूरा कट हो गया है। अब हमें कटोरी वाले शेप को सही करना है।
तो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व लेंगे और इस तरीके से शेप को ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल दूंगी। अगर आपके मन में डाउट है कि हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा, तो बिल्कुल भी कम नहीं होगा, क्योंकि हमारा आर्मोल का शेप जो आगे बढ़ गया था ना, उसकी वजह से गहराई बाहर की साइड में निकल गई है। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे कम नहीं होने वाला है। जो हमने 2.25 इंच से एक सूत ज़्यादा था, अभी भी उतना ही है। एक सूत थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा है, 2.5 इंच के आसपास हमारा ये पूरा पट्टी रेडी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरीके से साइड वाले पीस को कट कर लिया है और यहाँ पे हमारे ये तीनों पीस रेडी हो गए हैं। बेल्ट की अभी साइड में कटिंग करनी है, तो मैं एक बार पहले कटोरी को रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद हम बेल्ट को कट करेंगे। अब हमें कटोरी को दूसरे पेपर के ऊपर कट करना है, तो मैं यहाँ पे पेपर ले लूँगी। इसके ऊपर पहले हम जो ये कटोरी निकली हुई है, इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर वाली लाइन को भी हम आगे की साइड में बढ़ा देंगे और नीचे वाली लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर से हम 0.75 इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे और जो नेक का पॉइंट है ना, उससे हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपको केवल ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। नीचे की साइड में सीधा स्ट्रेट करना है, जहाँ तक वो जाने देना है। नीचे से हम बाद में कटोरी को शेप लगाएंगे तो फिर बराबर हो जाएगा। अब सेंटर में हमारा जो ये मेजरमेंट आ रहा है, यहाँ पर 7 इंच आ रहा है, इसका हाफ करके 3.5 इंच में मार्क करेंगे। या हम एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट भी कर सकते हैं। एपेक्स टू एपेक्स 3.7 था ना, तो यहाँ पे मैंने 3.75 इंच में मार्क किया है। अब ये जो हमने सेंटर वाला पॉइंट निकाल दिया है, इससे नीचे की साइड में हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन से नीचे की साइड में हमें लाइन ड्रॉ करनी है। 1.5 इंच से 2 इंच में हम कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं सिंगल कटोरी आप लोगों को बता रही हूँ, तो हम 1.5 इंच में भी करेंगे तब भी चल जाएगा। और यहाँ पे हमें डार्ट लगाना है 3 इंच का, तो 1.5 इंच हम लाइन के एक साइड मार्क करेंगे, 1.5 इंच उसके दूसरी साइड में। दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो सेंटर वाला मेजरमेंट आ रहा है लाइन का, उतना ही हमें दोनों साइड की तरफ का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। 3.75 इंच सेंटर वाला है, तो दूसरी साइड भी सेम उतनी ही मार्किंग हमें करनी है। अब यहाँ पर जो हमारा ये मेजरमेंट आ रहा है, इसका हम सेंटर निकाल के मार्क करेंगे। 2.25 इंच है, तो 1 इंच से एक सूत ज़्यादा हम आगे मार्क करेंगे। फ्रेंच कर्व लेंगे, सिंगल कटोरी का हम यहाँ पे शेप लगाएंगे। तो इस तरीके से हम शेप को मिलाते हुए इस पॉइंट में लेके आएंगे। अब हम कटोरी के दूसरे साइड में जाएंगे। यहाँ पर हम 1.25 इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे और सेंटर वाली जो हमारे डार्ट की लाइन है, वहाँ से इस तरीके से दूसरी साइड की तरफ शेप को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हुक वाली साइड में ना नीचे वाली लाइन में ड्रॉ करना है। ये ऊपर वाली जो लाइन थी ना, इसे मैं कट कर दूँगी। यहाँ पर हमें नहीं मिलाना है, इसे नीचे वाली लाइन में मिलाना है। जब हम डार्ट लगाएंगे ना, जब गहरा शेप देंगे, डार्ट बनने के बाद अपने आप वो ऊपर की साइड में फोल्ड हो जाएगा। अगर हम ऊपर मार्क करेंगे तो फिर कटोरी का हुक वाली साइड की लेंथ बहुत कम हो जाएगी। इसके लिए नीचे वाली लाइन में ड्रॉ करना है। अब हम कटोरी को चेक करेंगे, 6 इंच हमारा रेडी आना चाहिए। हुक वाली साइड का मार्जिन मैं छोड़ के पहले डार्ट तक चेक करूँगी, 3 इंच आया। अब 3 इंच को हमें दूसरे डार्ट के लाइन में रखना है, जहाँ पे 6 इंच आया वहाँ पे मार्क करना है और हाफ इंच हमारा बाहर की साइड में मार्जिन के लिए हो गया। इसे मैं हल्का सा यहाँ पे एक सूत बढ़ा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे हाफ इंच 3 सूत के बराबर हुक की साइड में मार्जिन रहना चाहिए हमारा। अब यहाँ से हाफ इंच ऊपर की साइड में मैं पहले ड्रॉ करूँगी, क्योंकि ये कटोरी में मैं एक साथ में मार्जिन भी ऐड कर रही हूँ। हमें अलग से फिर कपड़े के ऊपर मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कटोरी में साइड में हमें पहले इस तरीके से स्ट्रेट लाइन करना है। अब यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व लूँगी, यहाँ पर से हम डॉट डॉट करके पहले मार्क करेंगे। पहले मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए, इस तरीके से हमें कटोरी के शेप को ऊपर तक बढ़ा देना है। तो इसमें हमारा मार्जिन भी है, नीचे की साइड में भी हमें मार्जिन ऐड नहीं करना है। ये हमारा सिंगल कटोरी है। अगर आपको सिंगल कटोरी ब्लाउज बनाना है तो यहाँ पर तक आप सिंगल कटोरी के हिसाब से मार्क कर सकते हैं। और अगर आपको कटोरी का साइज़ बढ़ाना है तो थोड़ा थोड़ा आप साइड में बढ़ा सकते हैं, और घटाना है तो साइड से ही, दोनों साइड से आपको थोड़ा थोड़ा घटाना है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 इंच की कटोरी रेडी करी, आपको अगर
6.5 इंच की करनी है तो आपको 0.25 इंच हुक वाली साइड को बढ़ाना है और 0.25 इंच आपको कटोरी के दूसरे वाली साइड में बढ़ाना है। अगर आपको कम करना है तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कम करना है। अगर आपको 5.5 की रेडी करनी है तो फिर आपको 5.5 के हिसाब से कटोरी का डार्ट भी थोड़ा कम हो जाएगा और कटोरी के दोनों साइड से हम थोड़ा थोड़ा फिर कम करेंगे तो अपने आप हमारी कटोरी छोटी रेडी आएगी। और लेंथ में भी हमें थोड़ा सा 1/2 इंच कम करना पड़ेगा। जो हम नीचे की साइड में लेंथ बढ़ाते हैं उस चीज़ को भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तक हमारी सिंगल कटोरी ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे डायरेक्ट कट करेंगे तो हमारा सिंगल कटोरी ब्लाउज बन जाएगा। लेकिन हमें डबल कटोरी बनाना है तो मैं अब इसको डबल कटोरी में आप लोगों को कन्वर्ट करके बता रही हूँ। मैंने अभी तक ब्लू कलर से मार्क किया था, अब मैं ब्लैक कलर का पेन ले रही हूँ। तो नीचे की पहले मैंने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है, हुक वाली साइड की लाइन को भी नीचे तक बढ़ा लिया है। अब इस साइड भी हम इस लाइन को नीचे की साइड में स्ट्रेट कर देंगे। अब सेंटर में हमारा जो लेंथ है वो सेम रहेगा, एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट सेम रहेगा, शोल्डर टू एपेक्स लेंथ जो है वो भी सेम रहेगा। अब हमें यहाँ पर से 1/2 इंच ऊपर की साइड में मार्क करना है। दूसरी साइड में भी हम 1/2 इंच ऊपर की साइड में मार्क करेंगे। अब स्केल लेंगे, स्केल से हम एपेक्स वाले पॉइंट से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरी साइड की तरफ भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर का कटोरी का पीस अलग हो गया है। अब हम नीचे वाले को कंप्लीट करेंगे। अब नीचे वाले पीस में भी हम यहाँ पे 0.25 इंच या 1/2 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 0.25 इंच कर रही हूँ और यहाँ पे दूसरी साइड में भी 0.25 इंच में मार्क करेंगे। अब स्केल लेंगे, यहाँ पे भी हमें वैसे ही लाइन ड्रॉ करनी है जैसे हमने ऊपर वाले पीस में किया था। तो इस तरीके से एपेक्स पॉइंट तक मिलाएंगे, फिर एपेक्स पॉइंट से दूसरी साइड की तरफ हम नीचे की साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नीचे की साइड में आएंगे, हमें बेल्ट के हिसाब से शेप ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पर से जितना भी मेजरमेंट है उसका पहले हम सेंटर निकाल के मार्क करेंगे। 2.25 इंच है तो 1.1 में मार्किंग करेंगे और यहाँ पे शेप स्केल लेंगे। फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पर इस तरीके से शेप लगा लेंगे। अब हो सकता है कई लोगों के पास फ्रेंच कर्व नहीं रहेगा तो मैं स्केल से भी आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हम पहले लाइन को नीचे की साइड में ड्रॉ करेंगे और दूसरी वाली साइड में भी 1/2 इंच हम ऊपर की साइड में मार्क करेंगे और इसे यहाँ पर से मिला देना है। तो डार्ट से लेके मैंने डार्ट तक किया है, लेकिन इसे हमें स्केल से ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर सेंटर वाली लाइन को 1/2 इंच नीचे बढ़ाना पड़ेगा, तब हम इस लाइन को उस पॉइंट तक लेके आएंगे। तो इस तरीके से भी हम सिंगल कटोरी ब्लाउज के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी मार्किंग करके सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे डबल कटोरी करना है तो इसके लिए 1/2 इंच तो नीचे ज़रूरी था क्योंकि हम स्केल से शेप लगा रहे थे। यहाँ पर हमारा कटोरी में कटिंग होके क्या निकलेगा वो मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। देखिए ये ऊपर के पीस में सेंटर में से हमने जो कट किया ना, इतना पीस हम कटिंग करके निकाल देंगे। दोनों पीस में से सेंटर से हमें अलग कर देना है। कटिंग कैसे करना है उसको आपको ध्यान से देखना है, कैसे मैं कटिंग करने वाली हूँ। केवल मैं यहाँ पे पेन से ऐसे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये हमारा कटिंग होके निकल जाएगा। और कमर में हमारा यहाँ पे कटोरी के नीचे वाले यहाँ पे ये वाला पोर्शन निकलेगा और यहाँ पर से ये कटिंग होके निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें सिंगल कटोरी को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। डबल कटोरी के लिए मैंने कर दिया है, केवल हमें इसको कटिंग करके अलग करना है। ऊपर का पीस कितना है उतना ही मेजरमेंट नीचे वाले का भी आना चाहिए। अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा है तो हम साइड से घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, हम इसे बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अभी हमें इसकी कटिंग करनी है। अब कटिंग कैसे करनी है इसके लिए आपको ध्यान से देखना है। तो नीचे की साइड से हम लाइन के ऊपर कट करते हुए नीचे डार्ट तक लाएंगे और दूसरी साइड की तरफ कट कर देंगे। हुक वाली साइड से भी हम लाइन को कट करेंगे और यहाँ से भी हम लाइन के ऊपर कट करते हुए नेक के शेप के हिसाब से ही हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर अभी ये सिंगल कटोरी हो गया। सिंगल कटोरी के हिसाब से आपको कटिंग करना है तो इसी तरीके से कटिंग करके आपको डार्ट को फोल्ड कर देना है। लेकिन मैं यहाँ पे डबल कटोरी कर रही हूँ तो ऊपर हमने जो 1/2 इंच मार्क किया था ना उस लाइन में कट करना है। तो यहाँ पे हल्का सा ये कट कर लेंगे। अब ये जो डार्ट नीचे से भी हमने मार्क किया था इनको कटिंग करके निकाल के अलग कर देना है। उसको बीच में रखना नहीं है, तभी प्रॉपर तरीके से हमारा पफ बनेगा।
डार्ट को फोल्ड करके भी देख लेना है। इस तरीके से हम जितना डार्ट लगाने वाले हैं उसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हल्का सा पॉइंटेड बनेगा, लेकिन हमें इसे अभी कटिंग नहीं करना है। जब हम सिलाई लगाएंगे, डार्ट में सिलाई लगाने के बाद अगर पॉइंट बनता है तब हमें कटिंग करना है। अभी पेपर है, पेपर थोड़ा जाड़ा है, इसके लिए ये थोड़ा ज़्यादा पॉइंटेड दिखेगा, तो पहले हमें कटिंग नहीं करना है। अब यहाँ पर नीचे की साइड में देखिए, मैंने बेल्ट के हिसाब से 0.75 इंच मैंने ऊपर की साइड में डार्ट से शेप लगाया है। यहाँ पर से हम इसे कटिंग करके निकाल देंगे। जब हम बेल्ट लगाएंगे तो बेल्ट का कॉर्नर ऊपर जाएगा ना, तो वो बराबर तरीके से बैठ जाएगा। अब हमारे दोनों पीस अलग तो हो गए हैं, लेकिन सेंटर में हमें मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। साइड में हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि साइड में मैंने ऑलरेडी कर दिया है। सेंटर में दोनों पीस में ऐड करना है, वो कटिंग के टाइम पे आपको पता चल जाएगा। अब हम साइड वाले पीस को इस तरीके से रखेंगे। साइड वाले में हमारा मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से हम रखेंगे तो ये हमारा बराबर तरीके से बैठ जाएगा। इसके ऊपर हमें सेट करना है, क्योंकि एक में हमारा मार्जिन ऐड है, एक में हमारा मार्जिन ऐड नहीं है। तो मैं कपड़ा रख के आप लोगों को दिखाऊंगी, अटैच करूँगी, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब मैं बेल्ट को लूँगी। बेल्ट का ये जो साइड वाला मार्जिन है ना, एक्स्ट्रा मार्जिन, केवल मैं इसे अभी कट कर रही हूँ। बाद में इसमें और भी थोड़ा सा हमें कटिंग करना पड़ेगा, वो मैं बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा हमने सिंगल कटोरी ब्लाउज से डबल कटोरी ब्लाउज को किस तरीके से कटिंग किया है। एक बार मैं नीचे वाले पीस को भी चेक करती हूँ। यहाँ पे 8.25 इंच है और ऊपर वाला पीस हमारा 8 इंच है। 0.25 इंच का फ़र्क है, लेकिन अभी हमें ऊपर वाली साइड में हल्का सा शेप को थोड़ा सा चेंज करना है, तो वो बराबर आ जाएगा। अब हमें बेल्ट लेनी है, तो बेल्ट की साइड से हम यहाँ पर हुक वाली साइड से 1/2 इंच पहले मार्क करेंगे और कमर का 1/4 में मार्किंग करना है। तो पहले हम जो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच मार्क किया था ना, इसे तो हम पहले ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इतना हम कटिंग करके निकाल देंगे। और अब मैं यहाँ पर से हुक का मार्जिन लेते हुए मार्क करूँगी, क्योंकि हमें हुक का भी मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। 7.5 इंच हमारा कमर का 1/4 था, तो 8 इंच में हमारा फिटिंग के साथ में मार्किंग हो गई, और 1.5 इंच का आगे की साइड में हमें मार्जिन लेना है। तो साइड से हमारा 1/2 इंच यहाँ से भी कटिंग हो जाएगा। यहाँ पर से भी हम स्केल से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इसे भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो पहले हम हुक वाली साइड का कट करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच इसे कट करेंगे। ऊपर कट नहीं करना है, केवल कमर वाली साइड में कम करना है। तो यहाँ पर पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम इसे अस्तर के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रेस करके रखा है, ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट में मैंने मार्जिन केवल ऊपर वाली साइड में ही ऐड किया है, इसे मैं हटा दूँगी। और कटोरी का मैं ऊपर वाला पीस लूँगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने रखा है, नीचे वाली साइड में मैंने मार्जिन ऐड किया हुआ है। अब मैंने क्या किया है, सेंटर में मैंने 0.75 इंच बाहर की साइड में शेप को लिया है, और इस साइड में मैंने 1/2 इंच लिया है, और यहाँ पे भी 1/2 इंच लिया है। तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैंने इस शेप को ड्रॉ कर लिया है। और इस साइड में भी हमने हल्का सा शेप थोड़ा सा एक सूत के बराबर बाहर लिया है, क्योंकि एकदम से स्ट्रेट हो रहा था, इसके लिए हल्का सा कर्व किया है। लेकिन मार्जिन हमें इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने पेपर के ऊपर मार्जिन ऐड किया है। अब ये नीचे वाला पीस लेंगे, इस तरीके से मैंने इसे रखा है नीचे वाली साइड में, और साइड में हमें कहीं पे भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, केवल मैंने ऊपर वाली साइड में मार्जिन ऐड किया है। वैसे मैं कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग लेती नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ी कटिंग दिखानी है, तो मैं कुछ टाइम से कुछ कस्टमर लोगों के ही कटोरी ब्लाउज में ले रही हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादातर प्रिंसेस कट ब्लाउज की ही कटिंग ज़्यादातर मैं करती हूँ। अब मैं यहाँ पे साइड वाले पीस को आप लोगों के सामने में ही ड्रॉ करके दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेज हमें करने हैं। तो यहाँ पर मैंने पीस को रख लिया है। अब ये देखिए, ये डार्ट जो हमारा फोल्ड हुआ है, ये कितना हमारा यहाँ पे मार्जिन है। तो ये है हमारा 0.75 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1 इंच से 1 सूत कम है। 0.75 इंच से 1 लाइन ज़्यादा, 1 इंच से 1 लाइन कम। तो हमारा अगर हम इसे आगे की साइड में बढ़ाएंगे नहीं, तो हमारा यहाँ पे ब्लाउज फिट टाइट हो जाएगा, ब्रेस्ट में एकदम फ्लैट हो जाएगा, और मतलब हुक लगेंगे भी नहीं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हुक भी नहीं लग सकते हैं। तो पॉइंट्स 1 इंच का ही आप पकड़िए, 1 इंच में केवल 1 सूत है हमारा यहाँ पे कम। तो ये मार्जिन हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा।
और नेक्स्ट टाइम मैं कोई कटोरी वाला ब्लाउज इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगी ना, ये मार्जिन भी मैं एक ही साथ में आप लोगों को ऐड करके बताऊंगी। अभी मेरे को ध्यान में नहीं रहा, इसके लिए इसे हम कपड़े के ऊपर ही अलग से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने डार्ट को फोल्ड कर लिया है। पहले मैं इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लूँगी, उसके बाद साइड से मार्जिन को बढ़ाऊँगी। यहाँ पर तक मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें डार्ट को ओपन करना है, चेक करना है यहाँ पे कितना हमारा डार्ट है। तो ये 1 इंच से 1 सूत कम है, तो हम यहाँ पे 1 इंच से 1 सूत कम आगे की साइड में बढ़ाएंगे और 1.5 इंच का हमारा जो मार्जिन था उसके बाद बाहर की साइड में लेंगे। तो यहाँ पे मैं आगे का मार्जिन भी मार्क कर लूँगी। अब इस डार्ट को फोल्ड कर देंगे। अब हमें यहाँ पर से चेक करना है, तो ये हल्का सा पीछे की साइड में आ रहा है। मैं पेन से मार्किंग आगे की साइड में बढ़ा दूंगी। 1 से 1 सूत कम है बस, 1 इंच से, और 1.5 इंच बाहर की साइड में अलग से लेंगे। अब यहाँ पर हमें नीचे की साइड में मार्जिन ऐड करना है और कटोरी वाली साइड में मार्जिन को ऐड करना है। पहले मैं साइड का मार्किंग कंप्लीट कर लेती हूँ। ये फिटिंग वाली मार्किंग है और 1.5 इंच का मार्जिन हो गया। अब हमें कटोरी वाली साइड में मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर आप जितना मार्जिन लेते हैं उतना यहाँ पे ऐड कीजिए। अगर हाथ से शेप सही नहीं लग रहा है तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप को सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व से भी शेप को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सभी मार्किंग मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा डार्ट हमने किस तरीके से बढ़ाया। अगर हम डार्ट को फोल्ड कर रहे हैं तो उसका मार्जिन हमारा आगे की साइड से बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं कटोरी ब्लाउज बताऊंगी तो आपको एक ही साथ में मैं मार्जिन पहले ही ऐड करके बता दूंगी, तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो फिर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ में आएगा। एक बार में तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, इसके लिए प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी पीसेज की मैं अब यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। अब हम कटोरी को चेक करेंगे। इस तरीके से सिलाई का मार्जिन फोल्ड करेंगे और साइड वाली कटोरी के इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए दोनों की साइड्स बराबर हैं। अब हम इसे बेल्ट को भी यहाँ पर से चेक करेंगे। इतना हम यहाँ से रखेंगे, डार्ट को हम छोड़ते हुए देखेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है ना, ज़्यादा क्यों आ रहा है? हमने जो यहाँ पर 1/2 इंच बेल्ट का कट कर दिया था ना, उसके हिसाब से ऊपर की साइड का भी कट होगा। तो ये मार्जिन भी हमें कट करना है। यहाँ पर सभी पीसेज की कटिंग हो गई है। इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख के हम कटिंग कर लेंगे। सभी पीसेज की कटिंग हो गई है। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे फेविकॉल से स्टिक करके रखा है। अगर आप लोग फेविकॉल से स्टिक नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे किनारे किनारे में 5 नंबर का स्टिच लगा के मेन फैब्रिक के साथ में अस्तर को अटैच कर लेना है। तो एक पीस को मैंने अटैच करना आप लोगों को बता दिया है। बाहर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। सेम तरीके से मैं दूसरे पीसेज को भी रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के रखा है, तो इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर लूँगी। इसी तरीके से मैंने सभी पीस रेडी कर लिए हैं। साइड वाला पीस भी मैंने रेडी कर लिया है और बेल्ट को भी मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें कटोरी में डार्ट लगाना है। तो नीचे वाले साइड को हम फोल्ड करेंगे। कटोरी के लिए हमने डार्ट के लिए मार्किंग करके रखा है, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो 1.5 इंच हमने एक साइड किया था, उसकी दूसरी साइड में भी 1.5 इंच है। तो 1.5 इंच का हमारा यहाँ पे कटोरी का डार्ट लगेगा। तो ये मैंने 2 बार सिलाई कर ली है। अंदर की हल्का सा हमारा शेप कर्व हो गया है, इसके लिए मैं उस सिलाई को निकाल दूंगी। एकदम स्ट्रेट सिलाई आनी चाहिए। अब यहाँ पे हल्का सा कट करना है, बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है, केवल पॉइंट उठ रहा है तो उसी चीज़ को कट करना है। अब मैं इस तरीके से दूसरे वाले कटोरी के ऊपर वाले पीस के साथ में मैं नीचे वाले को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर सेंटर में हमारा पॉइंटेड नहीं बनना चाहिए, हल्का सा कर्व होके आना चाहिए। अगर यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगाना है तो हम डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। एक कटोरी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। एक बार मैं इसका कटोरी भी चेक करूँगी कितना रेडी आ रहा है।
तो यहाँ पर से रखते हुए देखेंगे ये 6 इंच रेडी आ जाएगा। दोनों साइड में हमारा हाफ इंच का मार्जिन है। अब कटोरी के अंदर की साइड में जो डार्ट लगाया था ना, उसे हमें फोल्ड कर लेना है और अंदर की साइड में हमें इंटरलॉक कर लेना है। अब मैं साइड वाले पीस के साथ में इसे अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर हम रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेंगे और कटोरी के साथ में साइड वाले पीस को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कटोरी के साथ में मैंने साइड वाले पीस को अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। उससे पहले हमें अंदर की साइड में इंटरलॉक करना है, तो मैं इसमें इंटरलॉक कर लूँगी। उसके बाद हम बेल्ट को अटैच करेंगे। अब ये देखिए बेल्ट को भी हमें अटैच करना है। जैसे कॉर्नर आ रहा है ना, वो हल्का सा कॉर्नर हमें बाहर निकाल देना है। तो इस तरीके से हम पकड़ेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे ऊपर वाले पीस के साथ में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट भी अटैच हो गई है। अब ये हल्का जो कॉर्नर आ रहा है ना हुक वाली साइड में, उसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। इसमें भी मैं अंदर की साइड में इंटरलॉक कर लूँगी। यहाँ पे मैंने नेक पाइपिंग रेडी करके रखा है। सेम जो ब्लाउज का कपड़ा है उसी से मैंने डोरी पाइपिंग रेडी की है। अब यहाँ पर नेक में रखते हुए हम यहाँ पे पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पाइपिंग को अटैच कर लेना है। अब सेम तरीके से हमें पाइपिंग को दूसरी साइड भी अटैच करना है, क्योंकि मैंने दूसरी साइड का पीस पहले से ही रेडी करके रखा है। अब एक ट्रिक यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ। कई बार लोगों के नेक में लूजिंग रह जाती है, तो यहाँ पर आप एक सूत का मार्जिन फिर से कटोरी में हल्का सा दबा लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। एक सूत लेंगे तो एक सूत नीचे से दबेगा, एक सूत ऊपर से, तो 0.25 इंच हमारा यहाँ पे हल्का सा टाइट हो जाएगा। तो फिर आपका नेक लूज नहीं रहेगा। तो इस तरीके से भी आपके नेक में कई बार लूजिंग रह जाती है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी साइड के नेक में भी मैं पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं अटैच करते हुए कट कर लूँगी एक्स्ट्रा पाइपिंग। अंदर की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करेंगे। अब हम पट्टी को पीछे की साइड में पलटेंगे और बाहर से दाब सिलाई देंगे। जब हम डायरेक्ट पाइपिंग करते हैं तो हम इस तरीके से दाब सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी पाइपिंग में हम हेमिंग नहीं कर सकते हैं। तो फिनिशिंग के साथ में आपको दाब सिलाई देनी है। दोनों साइड के पीस रेडी कर लिए हैं। मैंने कमर में भी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब मैं आई पट्टी रेडी करूंगी। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों फैब्रिक लिया है और इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे अटैच करेंगे। अब पट्टी को हमें पीछे की साइड में पलटना है और फिर सीधी साइड की तरफ से देख के हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर आपको पीछे की साइड से देखना नहीं आता है तो इस तरीके से पहले पट्टी को फोल्ड कर लीजिए और फिर इसे पलटना है हमें। अब यहाँ पर हम रखेंगे और एकदम किनारे में हमें सिलाई लगानी है, जहाँ पर हमारा कपड़ा जुड़ा हुआ है। लेकिन सिलाई हमारे ब्लाउज के ऊपर नहीं आनी चाहिए, पट्टी के ऊपर हमारी सिलाई हमें लगानी है। तो नेक वाली साइड से भी एक्स्ट्रा पट्टी है, तो हमें कट करके हाफ इंच का मार्जिन अंदर फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे और 1 फुट का गैप देते हुए एक दूसरी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी आई पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें हुक पट्टी को अटैच करना है। तो फिर हम दूसरे साइड का पीस लेंगे। यहाँ पर केवल हम अस्तर का ही फैब्रिक लेंगे, मेन फैब्रिक हमें ज़रूरत नहीं है। तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। पट्टी को बाहर की साइड ओपन करने के बाद किनारे में धार स्टिच लगाना है। पट्टी को हमें अंदर की साइड में नीचे से फोल्ड करना है। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो हमें कट कर लेना है। तो हाफ इंच या 1 इंच हमें रखना है। अब मैं एक बार 1 इंच फोल्ड करूँगी, फिर से 1 इंच फोल्ड करना है, फिर लास्ट हमारा 1 इंच जो फोल्ड करेंगे हम इस तरीके से पूरा ब्लाउज के ऊपर रख लेंगे और नीचे की साइड से किनारे में हम सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से बराबर तरीके से हम नेक वाली साइड से भी बराबर पट्टी को सेट कर लेंगे। बराबर मार्जिन आना चाहिए और किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। हुक वाली साइड में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो हमें उसे कट कर लेना है। केवल हाफ इंच का ही मार्जिन हमें अंदर की साइड में फोल्डिंग के लिए रखना है। अब यहाँ पर जैसे हमारा नेक का शेप है उस पट्टी को उसी तरीके से फोल्ड करके किनारे किनारे में हमें सिलाई लगा के और यहाँ पे हम इस तरीके से फुट को उठा के बाहर की साइड सिलाई को निकाल देंगे। हुक पट्टी भी रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा धागे जो हैं इनको हम कट कर लेंगे। अब हमें आई पट्टी के ऊपर हुक पट्टी को रख के इस तरीके से चेक करना है, दोनों की लेंथ बराबर आनी चाहिए।
तो यहाँ पर हमने सिंगल कटोरी ब्लाउज को डबल कटोरी ब्लाउज में कन्वर्ट किया और मैंने स्टिच करके भी आप लोगों को दिखा दिया है। इसका बैक पार्ट मैं आज आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, केवल फ्रंट पार्ट ही मुझे आप लोगों को बताना था। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे मुझे आज आप लोगों को एक दूसरी वीडियो शेयर करनी थी, जो हमने लास्ट वीडियो में बैक पार्ट की कटिंग करी थी, उसके फ्रंट पार्ट की कटिंग भी मुझे आप लोगों को शेयर करनी है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं उसी की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि उसमें कुछ एडिटिंग करना बच गया है, तो इसके लिए वो वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।